जी, अभी जो अपने पिछले सेशन हुए हैं वो नाम की सिलेक्शन पे हुए हैं और ट्रेडमार्क के तरीक़ाकार पे, पैसे कितने लगते हैं और कहाँ से होते हैं। अच्छी खासी हो चुकी है हमारी गुफ्तगू, इस पे तो कोई बात नहीं करनी ना हमने अभी। अब हमने आगे चलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोप आप बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली इनका फ़ंक्शन क्या होता है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आप अच्छा साबुन बना नहीं सकते। एक रेस लगी है रेट की कि किसी भी तरह रेट कंट्रोल कर लिया जाए। इस रेस गेम से बाहर जो निकलता है वो ब्रांड की तरफ चला जाता है, और जो इसमें फंसा रहता है वो अगले 1 से 2 साल में अपना बिज़नेस बंद करके ठप करके घर बैठ जाता है। ये वो हकीकत है जिससे जितना मर्ज़ी आप भाग लें, भागना मुमकिन नहीं है। रेस गेम से अपना रेट गेम से बाहर निकलें और अच्छी क्वालिटी का साबुन बनाना सीखें कैसे बनता है। मार्केट के अंदर 2 तरह के सोप नूडल्स अवेलेबल हैं। एक है 90-10 और एक है 80-20। 90-10 का मतलब ये है कि 90% जो है पाम ऑयल है और 10% कोकोनट ऑयल है, और 80-20 का मतलब है कि 20% कोकोनट ऑयल है और 80% पाम ऑयल है। 80-20 नूडल जो हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, 10, 15, 20 रुपए किलो, लेकिन अच्छे बहुत होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऑयल्स को और कास्टिक लई को, इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं और हीट देते हैं, और उसके बाद इसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, ये नूडल्स बन जाते हैं। ये अपने आप में मुकम्मल साबुन है। अगर कोई भी बंदा नूडल्स के अंदर खुशबू डाल के साबुन बना दे तो वो साबुन तैयार है। हम अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ डाल लेते हैं कुछ, और कुछ नहीं डालते। मेरा मानना ये है, अगर आपने अच्छा साबुन बनाना है तो 25 किलो का बैग होता है नूडल्स का। 25 किलो के नूडल के बैग में सिर्फ खुशबू डालें और साबुन बना दें, आपका साबुन तैयार है। खालिस है, साफ़ सुथरा है, ना झाग का प्रॉब्लम आएगा, ना सफाई का प्रॉब्लम आएगा, और आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे इसमें डालते हैं। क्या, कैसे और क्यों, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 25 किलो का बैग है, एक बैग, इसकी हमने साबुन बनानी तो इसमें क्या क्या डालेंगे। इसमें आप टाल्कम पाउडर डाल सकते हैं। कुछ लोग 25 किलो के बैग में 10 किलो तक डालते हैं। कितना? 10 किलो। मैं ये कहता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाल्कम डालना है तो 1 किलो डालें। 25 किलो के बैग में कितना? 1 किलो टाल्कम डालें। क्यों डालें? इससे होता क्या है, एक तो जो टाल्कम पाउडर है ये बज़ाते ख़ुद स्क्रबर का काम करता है, यानी ये मैल को उतारता है। नंबर 2, ये फिलर का काम करता है, यानी नूडल्स अगर 350 रुपये किलो है तो ये 40 रुपये किलो है, तो थोड़ी सी कीमत को कम कर देता है साबुन की। और नंबर 3 फ़ायदा ये होता है कि जब साबुन को प्रेस करते हैं डाई के अंदर, तो साबुन के अंदर चमक आ जाती है, साबुन खूबसूरत हो जाता है, यानी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसके लिए 1 किलो से ज़्यादा मत डालें। 500 ग्राम डाल लें, 400 ग्राम डाल लें, 100 ग्राम डाल लें, मैक्सिमम 1 केजी। ये 10 केजी, 5 केजी, 4 केजी एक बैग में डालना, ये मजाक बंद कर दें। नाराज़ नहीं होना किसी भी दोस्त ने, ये मजाक ही है। क्वालिटी इतनी गिर जाती है कि साबुन साबुन रहता ही नहीं। उसके बाद एक चीज़ आती है सोडियम सिलिकेट। ये बेरंग एक लिक्विड होता है, ये फिलर के तौर पे भी काम करता है, यानी साबुन को सस्ता करता है, और इसका जो उर्फ़े आम में दूसरा नाम है वो गूंद है। क्या है? ये पकड़ मजबूत करता है साबुन की, यानी साबुन को ये समझे बाइंडिंग एजेंट है, जोड़ता है। डाल लें तो ठीक है, ना डालें तो भी ठीक है, लेकिन अगर डालना पड़ ही जाए तो 1 किलो से ज़्यादा ना डालें। ये 5 किलो 10 किलो एक बैग के अंदर डालना, ये साबुन की तबाही है, ना करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 25 किलो में 1 किलो डालें, अगर आपने साबुन की क्वालिटी को मार्केट में बेचने काबिल रखना है तो। उसके बाद एक चीज़ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, बेसिकली ये साबुन के कलर को, और जो बंदा इस साबुन से अपना चेहरा धोता है तो चेहरे के कलर को ये थोड़ा सा ग्लो देता है। ग्लो मतलब हल्का सा निखार देता है। तो ये 25 किलो में 50 ग्राम डाल लेना चाहिए, लेकिन 50 ग्राम से ज़्यादा लोग डालते हैं, अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिए। 25 किलो में 100 ग्राम से ज़्यादा मत जाएं, लेकिन बेहतर यह है कि 1 किलो में 2 ग्राम डालें, 50 ग्राम तक। उसके बाद आ जाती है खुशबू। जी, अगर सफ़ेद रंग का साबुन बनाना हो तो भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाल लें, साबुन का जो कलर है मज़ीद सफ़ेद हो जाएगा। यानी बेहतरीन सफ़ेद करने के लिए आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाल लें।
सफ़ेद के अंदर तो 4 ग्राम तक डाला जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद हो साबुन। क्लियर? नहीं, क्वालिटी लो नहीं होगी, इससे क्वालिटी लो नहीं होती। उसके बाद आ जाता है हमारी खुशबू। तो खुशबू अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साबुन में देर पा खुशबू बरकरार रहे तो 1 किलो में 5 ग्राम ज़रूर डालें। लोग 1 किलो में 2 ग्राम डालते हैं, 3 ग्राम डालते हैं, कोई बहुत अच्छी डाल ले तो 4 ग्राम। 5 ग्राम से कम खुशबू ना करें। 125 ग्राम यानी एक बैग के अंदर डालें। आपकी प्रोडक्ट की खुशबू उस वक्त तक आती रहेगी जब तक साबुन ख़त्म नहीं हो जाएगा। डालने को तो 10 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर एक्सेस हो जाती है। तेज़ खुशबुएँ भी पसंद नहीं आती लोगों को, वो फिर चुभती है तेज़ खुशबू। तो 5 ग्राम जो है वो इनफ खुशबू है। अब अगर हम दोबारा से देखें शुरू से, एक बैग के अंदर हमने क्या डालना है। 25 किलो का एक बैग नूडल्स का लेना है, मिक्सर में डाल दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 किलो टाल्कम और 1 किलो सिलिकेट डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने इसमें रंग डाला। अगर आपने रंग डालना है तो 1 ग्राम से ज़्यादा मत डालिए किलो में। 25 ग्राम रंग डाला, 50 ग्राम टाइटेनियम डाला और मिक्स कर दिया इसको। अब आखिर में डालेंगे इसके अंदर खुशबू 125 ग्राम। आपका साबुन जो है वो बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। इससे ज़्यादा चीज़ें डालने से साबुन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लिहाजा इसको डिस्टर्ब मत करें। और कभी भी 5 किलो या 10 किलो साबुन ना बनाएं। पूरा बैग खोलें, पूरे बैग को खोल के बनाएं। उसकी आउटपुट का हिसाब करें कि हमने कितने किलो डाला था और हमारे साबुन कितने निकले। मिसाल के तौर पे एक बैग से हमने बनाया 27.5 किलो। 25 किलो नूडल, 1 किलो टाल्कम, 1 किलो सिलिकेट और आधा किलो बाकी चीज़ें। तो 27.5 किलो में से हमारे 100 ग्राम वाले साबुन जो है वो 275 निकलने चाहिए। तो आपने काउंट करना है क्या 275 निकले। अगर नहीं निकले तो कहीं पे गलती हो गई ना, या मटेरियल कम या ज़्यादा डाल दिया हमने, या फिर मशीन के अंदर मटेरियल रह गया। तो हिसाब किताब करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक बैग बनाएं और उसी को कैलकुलेट करें कि हम नफ़े में जा रहे हैं या नुकसान में। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो आपने अपने सोप की कॉस्ट रखी है, जो कीमत रखी है, वो ठीक है या गलत है। जी, जो मशीन के अंदर मटेरियल रहता है वो तो पहले पैक कराएगा ना, फिर बाद में जो डालेंगे वो पहले वाला निकल जाएगा। इसमें 2 थीरीज़ हैं। नंबर 1 कि मशीन अपने अंदर माल नहीं रखती, डाई रखती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि डाई वाला मटेरियल निकाल लें या उसके अंदर ही रहने दें। अगर उसके अंदर रहेगा तो अगली मरतबा जब मशीन चलाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। असल में वज़न करने का और साबुन गिनने का मकसद यही है कि आपको ये पता लगे कि कहीं आपसे तोल में गलती तो नहीं होगी। अगर तोल में गलती होगी तो साबुन कम निकल आएंगे या ज़्यादा निकल आएंगे, उससे आपकी फार्मूलेशन के ऊपर एक टेस्ट लग जाता है। ठीक है, जब आप 5-5 किलो करके बनाते हैं, 10-10 किलो करके बनाते हैं, तो फिर अंदाज़ा नहीं होता हमें कि हमारा कितनी वेस्ट हो गई है, हुई भी है या नहीं है। ये जो प्लाजो हम बनाते हैं उसमें जो लगा होता है, अब उसका जो आखिरी मरहले में जो रह जाता है और जब दोबारा बैग लगाएंगे तो वो पहले मरहले में फिर वो दोबारा चलेगा या जो उसके अंदर रह जाता है वो जब आप नया बैच बनाएंगे तो उसमें शामिल कर देंगे। तो वो डाई के अंदर एक ही मरतबा आप वज़न कर लेंगे कि इतना मटेरियल डाई के अंदर होता है, 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो। तो वो वन टाइम वेस्ट है, लेकिन वो अगले बैच के अंदर शामिल होकर निकल जाता है और पीछे नए माल का उतना ही हिस्सा जो है ना डाई के अंदर दोबारा रह जाता है। और जब अगले बैग में शामिल होगा तो फिर उसमें क्वालिटी या नहीं, फार्मूलेशन तो एक ही है ना, फार्मूलेशन तो चेंज नहीं हुई। खुश्क हो जाता है ना। हाँ, वो हल्का सा पानी लग सकता है, कोई मसला नहीं है। जी, सर पानी कितने डालेंगे 25 के? पानी नहीं डालते इसमें। पानी बस वो जो थोड़ा सा मटेरियल डाई के अंदर रह जाएगा, अगले बैच के अंदर जब उसको शामिल करेंगे तो हल्का सा छींटे लगाएंगे उसको, यानी उसको पानी कोई तोल के या ज़्यादा नहीं करना, वरना ये चिपचिपा मटेरियल हो जाएगा, वो फिर प्लाउडर के अंदर जो है ना ट्रैवल नहीं करेगा। जी, कोई सवाल? मटेरियल्स के हवाले तक ठीक है यहाँ पे? सर ये जो डाई के बाद जब इसको प्रेस करते हैं, हम्म, जो प्रेसिंग के बाद जो माल बचता है साइडों पे, हम्म। वो दोबारा इस्तेमाल होता जी, वो दोबारा इस्तेमाल होता है, उसको ज़ाय नहीं करना आपने। वो दोबारा वो रिपीट हो जाएगा, अगले बैच के अंदर शामिल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि साबुन के अंदर ना ग्लिसरीन शामिल कर देना चाहिए हमें, उससे खुश्की नहीं आती और बड़ा अच्छा साबुन बनता है। कर देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ग्लिसरीन बनता कैसे, जब आपके ऑयल्स का और कास्टिक लाइ का रिएक्शन होता है, जब नूडल्स बनते हैं तो उसके ऊपर एक ऑयल टाइप चीज़ आती है, वो ग्लिसरीन है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
अगर ये इतनी ही ज़रूरी हो साबुन के अंदर तो वो निकालें क्यों हम? इट मीन्स हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद डालना चाहें या बहुत सारे लोग डालते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं नहीं समझता कि इसमें ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग इसके अंदर कैस्टर ऑयल डाल देते हैं कि क्रैक्स नहीं आते या ये फटता नहीं है। तो अपने प्रोसेस को बढ़ाएं। अगर 4 मरतबा मशीन में से गुजारें तो 5 मरतबा गुजारें, 5 मरतबा गुजारें तो 6 मरतबा गुजारें। उससे आपके क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे, मटेरियल होमोजीनियस हो जाएगा। आप कैस्टर ऑयल डाल के वो कमी पूरी करने की कोशिश ना करें, इससे फार्मूलेशन बिगड़ जाती है। कुछ लोग इसके अंदर वो डाल देते हैं, कंडीशनर डाल देते हैं। कंडीशनर डाल लें, नो प्रॉब्लम, उससे क्या है कि बाल सॉफ्ट हो जाते हैं ज़रा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो कंडीशनर है अगर गलती से थोड़ा ज़्यादा डल गया तो आपके क्रैक्स कभी भी रुक ही नहीं सकेंगे सोप में, आपके क्रैक्स बढ़ जाएंगे। और कंडीशनिंग ज़्यादा हो जाए ये भी ठीक नहीं है। प्योर साबुन के अंदर ऑलरेडी कंडीशनिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें आप और चीज़ें डाल सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं, जैसे जिंक डाल सकते हैं, उससे यह कि ख़ारिश नहीं होती, ये पिंपल्स के लिए भी ठीक होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर SLS डाल सकते हैं ताकि आपकी बुलबुले वाली झाग बने, फोम अच्छा बने। लेकिन वो चीज़ें जो इसको सस्ता करती हैं वो नहीं डालनी। अभी एक सोप है, मैं 250 रुपये का सेल करता हूँ। अभी वो लाटू ने जिसमें पेंसिलें मारी हैं, हाँ, वो 250 रुपये का सेल करता हूँ मैं, और लेते हैं लोग। मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं हम कि भाई अगर आपको इसका रिजल्ट्स नहीं मिले, आपकी एक्नी ना ठीक हो, आपके पिंपल्स ये दाने शाने ठीक ना हो, आप जितना इस्तेमाल हुआ है वो हमें वापस दे के पैसे लेने हमसे। सर इन दोनों में फार्मूला चेंज है? वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो और मटेरियल्स में बनता है, ये और मटेरियल्स में बनता है। तो अच्छे से अच्छे की तरफ तो जाएं, लेकिन हल्के की तरफ मत जाएं। नूडल्स एक ही होते हैं? नूडल्स एक ही होते हैं, इनके नूडल्स में फ़र्क नहीं होता। सर जिंक कितने मिकदार में डालेंगे? ये भी 2 ग्राम फ़ी किलो डाल सकते हैं आप। और सर बाज़ का साबुन इस्तेमाल करते हैं तो खुश्की वगैरह आ जाती है, और सर्दी और गर्मी का उसके अंदर सिलिकेट और टाल्कम बहुत ज़्यादा मिकदार में डाले होते हैं, वही खुश्की करते हैं। अगर साबुन अच्छा है, बैलेंस फार्मूलेशन के साथ है, तो फिर खुश्की नहीं आती। शुक्रिया।